नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पर ट्रंप जैसे इल्जामात हैं उन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रैनल ने बताया, ट्रंप के नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुमालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में ना कर सकी वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता ट्रंप हुकूमत के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबरा हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। रिचर्ड ग्रैनल ने कहा, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है, उन्हें रिहा किया जाए। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। मगरबी दुनिया से उठने वाली चंद आवाज़ों पर वाज़ेह होना चाहिए, हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले, अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह, ये हमारा अंदरूनी मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर बहुत संगीन मुक़दमात हैं, ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई का ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची के बयान का खैर मकदम। शेख वकास अकरम ने कहा, इंसानी हुकूक पामाल होंगे तो दुनिया में आवाज़ उठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिर गजा में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए वलादत फ़लस्तीन में कत्ल गारत का बाजार गर्म है। बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद को कत्ल किया जा चुका। फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में ईसाई गजा के लिए आवाज़ उठाएं। सबको मिलकर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराना होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, आएँ हम सब मिलकर बर्दाश्त और तहम्मुल के कल्चर को फ़रोग़ दें। मसीही बरादरी को पाकिस्तान के लिए खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिसमस का केक भी काटा। पाकिस्तान को पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायद आज़म के आज़ादी, मसावत और मजहबी रवादारी के उसूल आज भी दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर कहते हैं, कायद आज़म की बसीरत, आज़म, रहनुमा उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने की वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। अहद करें, कायद आज़म के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी आमद। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने चर्च आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपा खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी। मैं आपका हिस्सा हूँ, आप मेरा हिस्सा हैं, और जो आपको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके घरों की हिफाजत करना, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, आपके जान की हिफाजत करना, आपके माल की हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे दफ्तर के दरवाज़े, मेरे दिल के दरवाज़े, वज़ीर आला हाउस के दरवाज़े आप सब के लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। पंजाब हुकूमत का आइंदा माह अक़लियती कार्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियतों समेत सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ किसी को ये खौफ ना हो कोई मार देगा या घर जला देगा। रियासत माँ की तरह है, हर मज़हब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज़ ने नवाज शरीफ की जानिब से भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मरीम नवाज़ का चर्च हाउस ऑफ प्रेयर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। क्रिसमस ग्रांट के 15-15 हज़ार के चेक भी तकसीम किए। मरीम नवाज़ नन्ही बच्चियों के साथ घुल मिल गई, स्पेशल बच्ची को प्यार भी किया। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो ट्रायल भी फौजी अदालतें ही करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का कहना है कि फौजी अदालतों पर आलमी सतह पर बातें हो रही हैं। फौजी अदालतों की कार्रवाई कानून के मुताबिक चल रही हैं। अपने आलमी पार्टनर्स को इसकी यकीन दहानी कराएंगे। तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों पर सियासत न करे। अपील के फोरम्स मौजूद हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। हमारे भी
वसाइल महदूद हैं, हम इंटरनेशनली बोरो नहीं कर सकते इतना बड़ा अमाउंट। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से इस कायदे आज़म की मज़ार के साए तले एक बार फिर कहता हूँ कहूँगा कि जब अगली बार वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे, ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ। नहीं, जो वज़ीर आज़म मैंने मांगे और मिले, कराची मेरा शहर है, सबका शहर मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, अगली बार वज़ीर आज़म से पैसे मांगे तो कराची के लिए भी मांगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, गवर्नर साहब आदत से मजबूर हैं, हालांकि ये कराची के नहीं पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है, एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे। पारा चन्नार में इलाज मुआवजा न मिलने के बायस इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। तहसील चेयरमैन आगा मुजम्मिल का दावा। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर शैफ की अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की तरदीद। कहा, चंद शरपसंद अनासर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मुज़ाकराती अमल के लिए ग्रैंड जिरगा कुर्रम पहुँच गया। क़याम अमन के लिए दोबारा बातचीत का आगाज़ करेगा। रास्तों की बंदिश के खिलाफ छठे रोज़ भी धरना। कराची और लाहौर में भी एहतजाजी धरने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पारा चन्नार में हेलीकॉप्टर के जरिए रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भिजवाई गई। 4 मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की खलीजी शाही खानदान के रुकन शेख नहियान बिन मुबारक नहियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल। UAE और पाकिस्तान के समाजी राब्तों में फरोग पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कुवैत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कुवैत की वली अहद शेख सबाल खादिल अल हम्द अल मुबारक से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला शेख फहद यूसुफ सबा से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक कुवैती मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ से बैठक हुई। दो तरफा उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस ने खुसूसी दुआ कराई। लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबे चर्च में भी तकरीब का इनेकाद। प्रिंस विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने बच्चों के हमरा शिरकत की। व्हाइट हाउस को क्रिसमस ट्री और बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस समेत मुल्क तकरीबात का इनेकाद। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा की गलियां बाजार भी सज गए। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस का जश्न। फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम के बाइस मसीही बरादरी मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मना रही है। नासा के 7 खलाबाजों ने खला में क्रिसमस मनाया। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल सांता क्लॉज बन गए। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का अनोखा अंदाज, तबला बजाकर क्रिसमस पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की रस्म हिना और निकाह जाती उम्रा में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तकरीब सजी। पार्टी जराए के मुताबिक गैर मुल्की मेहमान भी शरीक थे। मारूफ गुलूकार राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिए। मौसम सरमा की तातीलात शहरी मरी पहुंच गए। GPU चौक और मॉल रोड पर सिगाहों का रश लग गया। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मलके कोहसार का मौसम इंतहाई सर्द हो गया। गर्म चाय, कॉफी और सूप के दौर चलने लगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट आज शुरू होगा। दोनों टीमें सेंचुरियन में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। खुर्रम शहजाद भी 11 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद कहते हैं बल्लेबाजों के लिए सीरीज चैलेंज से कम नहीं है। ICC वनडे रैंकिंग भी जारी। साम अयूब की 57 दर्जे तरक्की। बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार।
चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम को फाइनल 4 में देख रहा हूँ। साबिक कप्तान यूनुस खान की पेशगोई। कहा, फ़खर जमान और साइम अयूब साथ खेलें तो वनडे में 400 रन कर सकते हैं। ख्वाहिश है पाक भारत क्रिकेट मुस्तकिल बुनियादों पर हो।